वीर, वीर, हमारी तो जिंदगी जुड़ी है इस नाम से, हमारे परिवार का नाम जुड़ा है इस नाम से, हमारा दिल धड़कता है इस नाम से। तुम क्या समझोगी दिल और धड़कनों का रिश्ता? वीर का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था जैसे आप समझती हैं। वो झूठ, फरेब और साजिश की मिट्टी से नहीं बने थे। वो एक अच्छे और ईमानदार इंसान थे। हाँ, उनसे गलती हुई थी जो हमने माफ कर दी थी, क्योंकि हमें लगा कि उनकी जिंदगी उस एक गलती से कहीं ज्यादा बड़ी है। उस एक भूल से सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होनी चाहिए थी, क्योंकि हम उनकी पत्नी हैं। लेकिन उनके बड़प्पन और अच्छाई की वजह से ऐसी 100 गलतियां हम माफ कर सकते हैं। एक बात याद रखना, हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वीर के नाम पर कलंक नहीं। ऐसी कोई भूल मत करना जिसे हम माफ ना कर सके। अच्छा है आपने कह दिया, अब मुझे तसल्ली हो गई। सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहती थी। अब मैं आपसे वादा करती हूं कि जब तक आप मेरे खिलाफ नहीं जाएंगी, मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। मुझे लेकर आज से आप बेफिक्र हो सकती हैं, और आपको लेकर आज से मैं बेफिक्र होने वाली हूं। I'll see you later. तुम क्या जानो याना, तुम्हारी वजह से हम क्या क्या खो चुके हैं। हम तो खुद अपनी नजरों से गिर गए। क्या बताएं हम करण को। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हम जिंदगी में कभी भी करण का सामना कर पाएंगे या नहीं। आपको कुछ याद नहीं रहा? अपना घर, अपना परिवार, अपनी पत्नी, सब रिश्तों को भूल गए आप। एक ही पल में आपने सब कुछ खत्म कर दिया। प्रेमदा, तुम्हें सच बताना बहुत जरूरी समझा मैंने। अब आप हमें सच बता दें। सब कुछ होने के बाद आपने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में नहीं सोचा था कि आपकी जिंदगी में कोई और औरत है, नाजायज औलाद है आपकी, और आप चाहते हैं उस औलाद को हम अपने घर में, अपने परिवार में रखें। बहुत बड़ा दिल है आपका वीर, लेकिन हमारा इतना बड़ा दिल नहीं। अपने पति के हिस्से का प्यार तो हम खो ही चुके हैं, लेकिन अब अपने बच्चों के साथ हम कोई धोखा नहीं करेंगे। प्रेमदा प्लीज, तुम किसी को धोखा नहीं करें। गलती हमारी है, हम मान रहे हैं। उस एक पल की कथा ने जिंदगी भर का गुनहगार बना दिया। प्रेमदा यकीन करो, उस पल से पहले और उसके बाद हमारी जिंदगी में कभी कोई नहीं रहा तुम्हारे लिए, ना कभी कोई रहेगा। ये वादा है। पता नहीं कैसे हुआ वो, उस औरत की मदद करते करते अचानक प्रेमदा उस पल के अलावा हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, और अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। माफ कर दो ना। प्रेमदा, जो आपने किया वो कोई और नहीं कर पाते। मैं बहुत एहसानमंद हूं आपका। हमने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। जो कुछ हुआ उसमें उस बच्चे का क्या कसूर? किसी और की गलती की सजा उस मासूम को क्यों दी जाए? हम उसे अपने घर में, अपने परिवार में तो जगह नहीं दे सकते। इतना बड़ा दिल नहीं है हमारा, लेकिन हाँ, इतनी कोशिश जरूर कर सकते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं
उसे कोई तकलीफ ना हो, उसे किसी चीज की जरूरत ना पड़े। जो जख्म आपने हमें दिए हैं उसे ऐसे जख्म कभी ना मिले। श्लोक यहाँ आओ। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी किसी का बेटा हूं। हमेशा यही सोचता था कि मेरा कोई नहीं है। आई एम ऑल अलोन। बिना रिश्तों की इस लाइफ में मैं बहुत खुश था, लेकिन अब मेरी सारी खुशियां चली गई। मेरे पापा कौन है? आपने क्यों मुझे छोड़ दिया एक अनाथ की तरह? आपको कभी मेरी याद नहीं आई? आपको कभी मेरी कमी महसूस नहीं हुई? आपने मुझे अपने गोद से क्यों अलग रखा? ये कैसी सजा दी आपने मुझे? हम वादा करते हैं तुमसे श्लोक, आज के बाद हम तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं करेंगे, कभी नहीं। हमें इस बात का पूरा यकीन था कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। अकेले छोड़ने का मजाक तो जिंदगी ने हमारे साथ किया है। खैर, हम वापस किसी रिश्ते को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक जिंदगी को बचाने के लिए आए। क्योंकि अब रिश्तों पर हमारा कोई बस नहीं रहा, कोई नहीं। बस जन्म का एक कर्ज है हम पर, और वही कर्ज हमें वापस इस घर में खींच लाया है। क्योंकि रिश्तों में दगाबाजी करना हमने नहीं सीखा। करण, हमारी बात प्लीज प्लीज हमारी एक बात साफ साफ जान लीजिए। हम इस घर में एक मकसद के लिए आए, और उस मकसद के पूरे होते ही हम यहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। कितनी अजीब बात है, इसी घर में इसी छत के नीचे एक अनाथ को एक नया रिश्ता मिल गया, लेकिन रिश्तों के इस जंगल में हम ही अनाथ हो गए। मामा,
जानती हो कृतिका, आज पहली बार करण ने हमको मां कहकर नहीं बुलाया, एक बार भी नहीं। मामा, आप करण भैया के गुस्से को तो जानती ही हैं। देखना, एक दो दिन में उतर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मामा, सब ठीक हो जाएगा। मौत की तारीख तो तुम्हें मालूम ही है, जगह और वक्त भी तय हो ही चुका है। बस एक बात का ख्याल रखना, उस जगह मैं भी मौजूद रहूंगा। अपना निशाना पक्का रखना। जो गोली तुम चलाओगे उस पर सिर्फ प्रियंवदा देवी का नाम लिखा होना चाहिए, समझ गए? आई एम सॉरी, प्रियंवदा देवी। कृतिका, मैं नहीं जानता कि सच क्या है, झूठ क्या है, मगर जितना भी मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूं, उससे यह समझ पाया हूं कि उनके जैसे सोचने वाले ज्यादा नहीं होते। और फिर बुराइयां तो हर इंसान में होती हैं, हर इंसान गलती करता है, मगर जो इंसान गलतियों से ऊपर उठ जाता है वही देवता बन जाता है। मुझे लगता है कि इस वक्त में उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सुधांशु, दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और सोचता है। कृतिका, मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की बात सुननी चाहिए। लोगों की अच्छाइयों को देखो, बुराइयों को नहीं। तुम्हारी मॉम की रिस्पेक्ट मैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा करता हूं। मुझे लगता है वो गलत नहीं हो सकती। बस आपसे एक गुजारिश है, जितनी जल्दी हो सके हमारी बेटी से शादी कर लीजिए और उसे इस माहौल से दूर ले जाइए। घबराइए मत, हमारे रिश्ते पर किसी बात से कोई असर नहीं होगा। मैं हमेशा हर वक्त आपके साथ हूं। श्लोक इस घर का बेटा है। करण, हमने जो कुछ भी कहा वो सच है। सर। हाँ, कब है आदित्य? सर, क्या बात है? सर, हमें पक्की खबर मिली है। सर, सुधांशु अपना अगला अटैक 23 दिसंबर को करने वाला है। और सर, अभी हम वक्त और जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? सर, हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। सर, हमें क्या करना चाहिए बताइए। सुधांशु को अटैक करने दो। लेकिन सर, उसे अटैक करने दो। हमारी मां को अपनी आंखों से देख लेने दो कि उसकी असलियत क्या है। तभी और सिर्फ तभी उन्हें एहसास होगा कि कौन सही था और कौन गलत। अटैक करने दो उसे, लेकिन हम उसकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बस कुछ लोगों को ये एहसास हो जाए कि वो किस हद तक गिर सकता है। विशाल प्रदेश की जनता को कब तक सब्र करवाओगे भागवत जी? आपकी रिहाई की खबर अभी लोगों तक पहुंची नहीं है। आप कहे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा दूं आपके लिए?
न्यूज़ चैनल को एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी। थोड़ा और इंतजार कीजिए भारती जी। सेंटर से अभी काफी प्रेशर है मेरे ऊपर। प्रियंवदा देवी से मिलने को भी मना किया गया है। अब खतरे की कौन सी बात है भागवत जी? आप ही ने कहा था लोग सब भूल जाते हैं। कहीं विशाल प्रदेश की जनता अपने पुराने नेता को ही ना भूल जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। विशाल प्रदेश की जनता सब कुछ भूल सकती है, लेकिन भागवत को नहीं। मैंने विशाल प्रदेश की जनता के सामने आने का दिन मुकर्रर कर दिया है। मेरे लोग तैयारियों में लग चुके हैं। मैं विशाल प्रदेश के लोगों को शोक मनाने का मौका नहीं दूंगा। इधर प्रियंवदा देवी की मौत होगी, उधर लोगों को भागवत के दर्शन होंगे। सो जेंटलमैन, ऑल सेट। तैयार हैं आप लोग? जी हाँ। कल हमारे मिशन का लास्ट टारगेट है और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस तरह से हमने 2 कामयाबियां हासिल की हैं, हमें ये कामयाबी भी किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। कल 23 दिसंबर है, वेरी क्रूशियल डेट। कल हमारा निशाना टारगेट पे होगा और टारगेट हमारे निशाने पर। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई शक? जी नहीं। भागवत को धक्का दिया था पहाड़ी से प्रियंवदा देवी ने। भागवत को अब हमारे लोग तैयार हैं धक्का देने के लिए, मौत का धक्का। विशाल प्रदेश की जनता को 23 दिसंबर को बड़े दिन का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रियंवदा देवी की मौत। कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता सुधांशु। हम मानते हैं कि 2 बार तुम्हारी जीत हुई है, लेकिन हमने इस बार तुम्हारी गोली और हमारी मां के बीच हम खुद खड़े रहेंगे। आदित्य सर, कल 23 दिसंबर और कल के दिन हम कोई एक्सक्यूज नहीं चाहते। छोटी से छोटी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार खतरा प्रदेश की चीफ मिनिस्टर को है। सर, आपने मुझे बुलाया? सहगल साहब, हम मां का प्रोग्राम जानना चाहते हैं कल के बारे में। जी सर। सर, कल सुबह सबसे पहले मैडम की मीटिंग है वुमेन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के एक डेलीगेट के साथ ऑफिस में, और उसके बाद कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग है सर, वो भी ऑफिस में है। फिर मैडम गवर्नर हाउस जा रही हैं, जहाँ पर कुछ लीगल मैटर डिस्कस करने हैं गवर्नर साहब और अटॉर्नी जनरल के साथ। उसके बाद वहाँ से निकलकर मैडम फ्लड रिलीफ के कुछ काम हैं जिनका रिव्यू करना है बड़े ऑफिसर्स के साथ। बस कल का तो यही शेड्यूल है मैडम का।
आदित्य। सर मैंने सारा शेड्यूल पहले ही नोट कर लिया। गुड वर्क, थैंक यू। सहगल साहब, लेकिन अगर माँ के प्रोग्राम में जरा भी तब्दीली हो, जी सर, आप हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। डेफिनेटली सर। थैंक यू। सर इनमें से किसी भी जगह पर सुधांशु का अटैक करना इम्पॉसिबल है। दिस इज अ टॉप सिक्योरिटी जोन और यहाँ बाहर का कोई भी आदमी एंटर नहीं कर सकता। सो देयर कैन बी नो सिक्योरिटी लैप्स। Well, I hope so. सुधांशु भी अच्छी तरह जानता है कि all these areas are top security. इसलिए वो यहाँ अटैक करने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है आदित्य कि हम उसके प्लान के बारे में कुछ नहीं जानते। 23 दिसंबर को सुधांशु का क्या प्लान है, क्या शेड्यूल है, ये हमें नहीं मालूम। सर सुधांशु 24 घंटे सीएम हाउस में आ जा सकता है और सीएम हाउस उसके लिए सबसे सेफ जगह है। तो सर कहीं उसका प्लान। Don't be stupid, आदित्य। तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। वो कोई इडियट नहीं है, he's a professional killer. वो इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगा। और तुम जानते हो, पिछले 2 हमलों में हादसा कहीं और हुआ था, उसकी प्रेजेंस कहीं और थी, और दोनों ही बार उसके पास चश्मदीद गवाह थे। पहली बार हमारी कृतिका और दूसरी बार वो स्टूपिड श्लोक। नो, he is not so stupid. I'm sure सुधांशु का अगला हमला किसी क्राउडेड जगह में होगा, लेकिन किस जगह?